Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about relation between terms, fundamentals, unit conversions, and in the last video we will discuss about average speed. Okay. So सबसे पहले समझते हैं रिलेशन बिटवीन टर्म्स. अब वो कौन कौन से टर्म्स हैं जिसके बारे में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जिन टर्म्स के बीच हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला उनमें है टाइम, दूसरा है स्पीड और तीसरी है डिस्टेंस. ओके, इन तीनों टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस को समझेंगे और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के फंडामेंटल्स को समझेंगे. उसके बाद हम यूनिट कन्वर्जन पर बात करेंगे. जैसा आपने सुना होगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इनका कन्वर्जन कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे. और फिर लास्ट में हम देखेंगे एवरेज स्पीड की एवरेज स्पीड होती क्या है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टर्म्स. अब तीन टर्म्स अपने पास है, पहली डिस्टेंस, दूसरी स्पीड और तीसरी टाइम. ओके, तो इनके जो बीच का रिलेशन है वो क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. मतलब अगर आपको डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी. लेकिन अगर आपको स्पीड को फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे टाइम से, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगी. ओके, लेकिन अगर आपको टाइम को फाइंड आउट करना हो तो उस केस में क्या होगा? टाइम को फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो ये तीन फॉर्मूले हैं. डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी, ये हो जाएगा. स्पीड के लिए d डिवाइडेड बाय टी, टी के लिए d डिवाइडेड बाय s. ओके, d स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हो जाएगा ये डिस्टेंस, और s हो जाएगा अपना स्पीड के लिए, और t हो जाएगा अपना टाइम के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की. देखो, फंडामेंटल्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ. फंडामेंटल्स को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है. ओके, क्योंकि फंडामेंटल्स से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपका फंडामेंटल्स ही सही नहीं होगा तो क्वेश्चन भी समझ नहीं आएंगे. ओके, इस जो मैं फंडामेंटल समझाने वाला हूँ इसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना है. ओके, लेट्स सपोज अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लूं, डिस्टेंस को मैंने कांस्टेंट मान लिया. अब डिस्टेंस किस किस सिनेरियो में कांस्टेंट हो सकती है? लेट्स सपोज आपको अपने घर से कॉलेज जाना है तो डिस्टेंस घर से कॉलेज तक की कांस्टेंट होगी. ऐसा तो नहीं है भाई कॉलेज रोजाना कभी कम डिस्टेंस हो रही है कभी ज्यादा, इधर उधर तो नहीं होगा ना, परमानेंट फिक्स जगह रहेगा अपनी. तो घर से लेकर कॉलेज तक की डिस्टेंस एक आपकी कांस्टेंट हो जाएगी. घर से ऑफिस की बात हो तो वो भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होगी. घर से स्कूल की बात हो, मतलब जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है. ओके, तो उस केस में स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन रहेगा? तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के. अभी समझाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं. लेट्स सपोज डिस्टेंस मेरे पास कितनी है? मुझे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है. तो मैं कैसे करूंगा? अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? भाई मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा. ओके, लेकिन अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूँ, 20 की स्पीड से चलता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे 2 घंटे लगेंगे. लेकिन अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूँ तो मुझे सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा. तो यहां से हमें समझ में क्या आया कि अगर स्पीड घटी तो टाइम बढ़ा, और अगर स्पीड बढ़ी तो टाइम घटा. ये आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक घट जाएगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली ऑटोमेटिक घट जाएगी. ओके यार, सिंपल सी बात है. आपको 40 किलोमीटर जाना है, तेज स्पीड से जाओगे, ज्यादा स्पीड से जाओगे तो ज्यादा जल्दी पहुंच जाओगे. लेकिन कम स्पीड अगर आपकी रही होगी तो आप देर से पहुंचोगे. सिंपल सी बात है. अब दूसरी बात करते हैं कि अगर टाइम अपना कांस्टेंट हो. अब टाइम किस किस सिनेरियो में कांस्टेंट हो सकता है? लेट्स सपोज जब भी कहीं मीटिंग पॉइंट की बात हो, जिस क्वेश्चन में आप मीटिंग पॉइंट देखो तो उस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट ही रहता है. ओके, लेट्स सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी. एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी. लेट्स सपोज दो बंदे हैं, ये भी 10 बजे चला घर से और ये भी 10 बजे चला, और ये मिले कहाँ? ये इनका मीटिंग पॉइंट है. लेट्स सपोज ये इनका मीटिंग पॉइंट है. लेट्स सपोज ये 10 बजे मिले यहाँ पर. ओके, तो यहाँ से देखो, जो बंदा ए घर से चला था वो भी 10 बजे चला था, जो बी है वो भी 10 बजे घर से चला था. मिले कितने बजे? 10:30 बजे. तो ए ने डिस्टेंस को ज्यादा कवर किया और बी ने कम डिस्टेंस कवर किया. तो जिस सिनेरियो में भी टाइम कांस्टेंट होता है तो उसमें स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन रहता है? डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड के. अब आप मुझे एक बात बताओ, जो बंदा ए है वो ज्यादा स्पीड से चला होगा तभी तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाया.
और जो बंदा बी है वो भी 10 बजे चला था, वो कम स्पीड से चला होगा तभी तो उसकी डिस्टेंस कम है। तो सिंपल सा सिनेरियो ये होता है, अगर टाइम अपना कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पीड से। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है, स्पीड अगर आपकी बढ़ेगी तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप तेज स्पीड से चले होंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ओके, तो दो सिनेरियो हमने चेक कर लिए। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो उस केस में इनका रिलेशन क्या होगा ये हमने देख लिया। टाइम अगर कांस्टेंट है उस केस में डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन क्या होगा ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, भाई स्पीड में बढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं एक्सीलरेट ही नहीं करूंगा। ओके, सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं स्पीड बढ़ा ही नहीं रहा, मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं 1 घंटे चलूंगा तो मैं कितनी दूर पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा 40 किलोमीटर। लेकिन मैं स्पीड बढ़ा नहीं रहा हूं, अगर मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से ही 2 घंटे ट्रेवल करूंगा तो मैं कितनी दूर पहुंचूंगा, 80 किलोमीटर। तो यहाँ से सिंपल सा समझ में क्या आ रहा है, यहाँ से सिंपल समझ में हमें क्या आना चाहिए कि स्पीड हमारी सेम है, टाइम अगर बढ़ेगा तो मैं ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा। और देखो यहाँ पर ये 40 की स्पीड है और यहाँ पर ये 2 घंटे चला तो ये 80 किलोमीटर गया, 40 की स्पीड से 1 घंटे चला तो 40 किलोमीटर गया। अरे सिंपल सी बात है यार, अगर मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ, अगर मैं 1 घंटा चलूंगा तो 40 किलोमीटर जाऊंगा, स्पीड में बढ़ा ही नहीं रहा। अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा तो मैं कितना वो सॉरी 40 किलोमीटर की ही स्पीड से अगर मैं 2 घंटे चलूंगा तो मैं 80 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा। सिंपल सी बात है। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी, ये फंडामेंटल था। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा ना तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो इसको अगर आपको समझ नहीं आया तो रिवर्स करो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और इसे दोबारा देख लो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब उसी सिनेरियो को जो अभी हम पीछे पढ़ के आए उसके क्वेश्चन के जरिए समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाए। ओके, दीप्ति इज वॉकिंग एट 3/4 ऑफ आर नॉर्मल स्पीड एंड शी रीचेज कॉलेज 15 मिनट लेट। इफ शी इज वॉकिंग एट अ नॉर्मल स्पीड, व्हाट इज द नॉर्मल टाइम टेकन टू रीच कॉलेज। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई लड़की है दीप्ति, वो अपनी नॉर्मल स्पीड का 3/4 पार्ट इस्तेमाल करके जब चल रही है तो वो कॉलेज 15 मिनट लेट पहुंची। अब ये बोल रहा है कि भाई इफ शी इज वर्किंग एट अ नॉर्मल स्पीड, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर चले तो व्हाट इज द नॉर्मल टाइम टेकन टू रीच कॉलेज, तो उसे कॉलेज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ओके, अब देखो इसमें कुछ ऐसा तो दिया नहीं गया कि भाई डिस्टेंस हुई हो इस तरीके की, मतलब जो पीछे बताया आपको ना, स्पीड दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया इसमें। हाँ, 3/4 ऑफर स्पीड ये दिया गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब इसमें कुछ आपको ज्यादा नहीं दिया गया आप बोल दोगे, वहां पर ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो आप वहां पे लिख दोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज्यादा इजी है फाइंड आउट करना। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब उसकी कोई नॉर्मल स्पीड रही होगी, उस नॉर्मल स्पीड का वो 3/4 हिस्सा इस्तेमाल करके अगर गई तो 15 मिनट लेट पहुंची। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, उसकी नॉर्मल स्पीड को मैं मान लेता हूँ कि भाई उसकी नॉर्मल स्पीड, देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ फ्रैक्शन को कैसे विजुअलाइज करते हैं। क्या बोला इसने कि भाई 3/4 ऑफर नॉर्मल स्पीड, मतलब वो इस स्पीड से चली तो 15 मिनट लेट पहुंची। मैं मान लेता हूँ कि उसकी टोटल स्पीड ये एक सर्कल है। अब इस उसकी टोटल स्पीड को अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, या अगर मैं उसकी ये नॉर्मल स्पीड मान लूं, उसकी नॉर्मल स्पीड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो वो सिर्फ अपनी नॉर्मल स्पीड के 3 हिस्से इस्तेमाल कर रही है, एक हिस्सा तो बच ही रहा है ना, तभी तो 15 मिनट लेट पहुंची। ओके, तो हम अगर मैं उसकी नॉर्मल स्पीड को 4 मान लूं तो उसकी रिड्यूस स्पीड क्या है मेरे पास, उसकी जो रिड्यूस स्पीड है वो क्या हो जाएगी, हाँ रिड्यूस स्पीड में यहाँ से निकाल लूंगा क्योंकि नॉर्मल स्पीड का वो 3/4 हिस्सा इस्तेमाल कर रही है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो उसकी रिड्यूस स्पीड कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पर एक बात देखो, वो जो लड़की है वो घर से कॉलेज जा रही है। अब घर से कॉलेज की जो डिस्टेंस है, घर से जो कॉलेज की डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होगा, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और अगर मुझे ये 4/3 ये मेरा क्या आ गया, स्पीड का रेशो, अब मुझे टाइम का रेशो चाहिए तो मैं इसको इनवर्स कर दूंगा इसका, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो 3/4 ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे टाइम का रेशो मिल गया। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड के 4 की 4 यूनिट इस्तेमाल करती, वो टाइम के 3 यूनिट में पहुंच जाती।
और अगर वो जब वो 3 यूनिट इस्तेमाल कर दिया है तो उसे टाइम की 4 यूनिट लग रही है, ये था ना। अब 3/4, तो 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मिनट, क्योंकि वो 15 मिनट लेट पहुंची। लेट सपोज अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है, अगर वो 9 बजे पहुंचती नॉर्मल स्पीड से चलने पर, तो 15 मिनट पहुंची है, मतलब वो लगभग 9:15 पहुंची होगी 9:15 पर। तो उसकी वैल्यू अपने को क्या मिल गई, 15 मिनट मिल गई। और टोटल टाइम उसकी नॉर्मल स्पीड का कितना आया, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है और 3 यूनिट उसे टोटल लगी, तो 15 × 3 विच इज इक्वल्स टू 45 मिनट उसे नॉर्मल स्पीड से अगर वो चलती है तो उसे घर से कॉलेज तक जाने में लगेंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। देखो, जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, हमारा लेट्स सपोज अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर 50 है और हमारा 50 आ भी गया, लेकिन हम वहां पर गलती क्या करते हैं, अगर हमें यूनिट मीटर पर सेकंड में दे के रखी है, क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड के लिए पूछा था, लेकिन हमने वहां पर क्या कर दिया उसको, लेकिन उसका आंसर क्या था, 50 था, तो 50 तो हमारा आ गया और उसने पूछा था किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हम लिख कर आ गए मीटर पर सेकंड यूनिट, तो आपका क्वेश्चन, वो आपका आंसर वहां पर गलत हो जाएगा और आपको उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो यूनिट का खास तौर से हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, ये सबसे इजी होता है भाई, जो भी चीज आई उसे मीटर, उसकी यूनिट ही तो लिखनी है, सिंपल। और जितनी इजी चीज होती है हमारा दिमाग उसको उतना मतलब हल्के में लेता है, लाइट में लेता है और उसे ध्यान नहीं रखता। तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वरना आप क्वेश्चन का आंसर तो सही ले आओगे, अगर यूनिट गलत हुई तो पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। ओके, लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दे के रखी है ना, तो आपकी स्पीड किस में होगी, अब आपका टाइम आवर में होगा। मतलब आपकी स्पीड कैसे हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपका आवर में हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस मीटर में दे के रखी है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका यहाँ पर सेकेंड में हो जाएगा। देखो, इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज 36 किलोमीटर पर आवर को मुझे कहा गया कि भाई इसे कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, कि एक लेट्स सपोज एक बाइक है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो 1 मीटर, उस मतलब उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रही होगी, हमें ये बताना है। अब तो इसको सोल्व करने के लिए मैं सबसे इजी तरीका क्या करूंगा, मैं ये पता लगा लूंगा कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, और जो भी आएगा उसकी 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे किलोमीटर पर आवर की कन्वर्जन मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। ओके, देखो, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं, सिंपल सी बात है, सभी लोग ये जानते हैं। ओके, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि 3600 सेकंड होते हैं। ओके, तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड हो गए, ये मीटर है और ये सेकंड है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये मीटर में है, सेकंड में है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 are 10, 2 18 is 36। ओके, तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं, और मुझे मीटर पर सेकंड में ही निकालना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 36 इंटू 5/18 कर दूंगा, 18 टू 36, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो, किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड में दे के रखा है और किलोमीटर पर आवर में करना है, उस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज क्या करते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर को करना है, 20 किलोमीटर नहीं, मीटर करना है ना, हमें 20 मीटर पर सेकंड को हमें करना है कि भाई इसे किलोमीटर पर आवर में बताओ क्या स्पीड इसकी होगी, यूनिट कन्वर्जन करना है, सिंपल। तो 1 मीटर में, मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ये तो होता है। और 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, 1/3600, ये तो हो जाएगा भाई 3600 में से एक सेकंड हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, 1 मीटर पर सेकंड में कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी,
1/1000 इंटू 3600 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3600 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल 218 इधर और 25 इधर। ओके, तो यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं, ये हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा है कि भाई 20 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 20 इंटू अपना कितना आए 18/5, तो यहाँ से 18 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 इज आर 20 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। कन्वर्जन हमने सिंपल कर लिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, इसके जरिए से भी समझते हैं। ये बोल रहा है कि भाई 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर को, ये kmph का मतलब है किलोमीटर पर आवर, इसे करना है मीटर पर सेकंड में। तो 54 किलोमीटर की मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, मीटर पर सेकंड में अगर मुझे करना है तो भाई 1 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं 5/18, ये तो होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल में यहाँ पर क्या करूँगा 5 डिवाइडेड बाई 18, ये 3 आ जाएगा, 5 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। 50 मीटर पर सेकेंड को इस बार हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ओके, अब 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं 18 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर होता है। और इसने पूछा कि भाई 50, इसकी मल्टीप्लाई सिंपल 18 डिवाइडेड बाई 5 से कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 510, यहाँ पर आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। ओके, सिंपल से इसका भी कन्वर्जन हमने कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, वो होता है एरिथमेटिक मीन। आप उसको ये मत समझ लेना कि एवरेज स्पीड का भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। लेट सपोज अगर आपको दो स्पीड दी गई है 40 और 50, आपको दो स्पीड दी गई है 40 और 50 और आपसे कहा गया कि भाई इसका एवरेज बताओ क्या होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत कर देना कि 40 डिवाइडेड बाई 50 वो प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45। ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। एवरेज स्पीड अरिथमेटिक मीन नहीं होती। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये होता है फॉर्मूला किसका, एवरेज स्पीड का। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। आपको जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस उसकी उस सारी डिस्टेंस जितनी भी देख रखी है उसे ऐड कर लो और कितना टाइम उसमें लगा उससे उसे डिवाइड कर दो, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 3 आवर। ओके, 3 घंटे में, मतलब डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 50 किलोमीटर कवर की और उसे कितना टाइम लगा 3 घंटे लगे। ओके, और फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने 2 घंटे में ट्रेवल किया। नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने क्या किया, दो घंटे में ट्रेवल किया, अगले 2 घंटे में। और अगले 20 किलोमीटर उसने अगले 5 घंटे में ट्रेवल किया। अगले 20 किलोमीटर उसने 5 घंटे में ट्रेवल किया। अभी बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर एंटायर जर्नी, उसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस उसे कितनी है 50, 30 और 20, ये कितना आ जाएगा 50, 30 प्लस 20, ये आ जाएगा अपना यहाँ से 100 आ जाएगा, ये 100 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उसे कितना लगा 3 + 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर कैसा है, देखो ये किलोमीटर ही तो बताया है और आवर ये है, तो किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है। ओके, अब 2 केसेस अपने पास है, उनको एक बार चेक करते हैं। पहला केस देखते हैं, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x एंड y फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। अगर ये देखो पहले केस में क्या बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी है और वो एट अ स्पीड ऑफ x एंड y फॉर इक्वल डिस्टेंसेस और
एक डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर कोई बॉडी है वो सेम डिस्टेंस पर कवर उसने की लेकिन डिफरेंट स्पीड से की, मतलब लेट्स सपोज ये मान लेते हैं कि भाई एक ये डिस्टेंस है अपने पास और एक बंदा ही पहले तो इधर से इधर गया, उसकी स्पीड मान लेते हैं 40 किलोमीटर, लेकिन उसी सेम डिस्टेंस को जब वो यहाँ से वापस गया तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर थी। सेम डिस्टेंस है लेकिन स्पीड डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, दैट इज द डिस्टेंस सेगमेंट आर इन द रेशियो 1:1, डिस्टेंस तो सेम है। द एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। इस फॉर्मूले से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड डिफरेंट है। ओके, तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरा केस देखते हैं, when the body travels at speed of x and y for equal time duration, the average speed is x plus y divided by 2। देखो ये बोल रहा है कि भाई when the body travels at a speed of x y, मतलब एक बॉडी अगर दो डिफरेंट स्पीड से चल रही है, मतलब पहले उसकी स्पीड कुछ थी और बाद में उसकी स्पीड कुछ है सेम टाइम के लिए, तो उसकी अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसको और अच्छे समझने के लिए इन दोनों केसेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अजय लीव्स हैदराबाद एंड गोज टू वाइजैक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। कोई बंदा है अजय, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, ये हैदराबाद है और ये वाइजैक है। अब जो अजय है लीव्स हैदराबाद एंड गोज टू वाइजैक, अब वो हैदराबाद से वाइजैक की तरफ निकल गया, वाइजैक गया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न स्पीड ऑफ 60। लेकिन जब वो वाइजैक से हैदराबाद वापस आया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अभी बताना है कि भाई फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अजय। पहले वाला केस पर ये क्वेश्चन है तो सिंपल क्या करेंगे, वो फॉर्मूला क्या था अपना, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये तो फॉर्मूला था। अब इसे स्पीड को मैं x मान लेता हूँ, इसे मैं y मान लेता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, से हो जाएगी 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ओके, एक क्वेश्चन दूसरे केस पर भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मतलब ये दूसरा क्वेश्चन दूसरे केस पर है, अरुणा ट्रेवल्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। देखो दूसरे केस में क्या था, टाइम सेम था लेकिन स्पीड उनकी डिफरेंट थी, तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अरुणा। तो सिंपल वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम कर सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये अपना फॉर्मूला होगा। तो देखो 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू, ये 100 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी आ जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। देखो एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, आपको एक पैसा तक देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या होगा, इस सेशन को आप वहां पर देखोगे तो इसी सेशन के नीचे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक एक्सरसाइजेस मिलेगी, आप वहां पर टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, और आपको वहां पर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, प्रीवियस ईयर के इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब आपको वहां पर मिलेंगे। ओके, और आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप एप्टीट्यूड को वाकई सीखना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाओ, मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो और एक सिस्टमेटिक वे में एप्टीट्यूड सीखो। वहां पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग सब के टॉपिक मिलेंगे और हर क्वेश्चन के आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन प्लस वीडियो सॉल्यूशन। ओके, सो देर मत करो और प्ले स्टोर पर जाओ और इसे ऐप को इंस्टॉल करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।